कुंभ राशि वालों, सावधान, राहु केतु का असली तांडव शुरू। ये 7 भविष्यवाणियां सच होकर रहेंगे। सावधान साथियों, कान खोलकर सुनिएगा, क्योंकि जो बात आज इस वीडियो में कही जाने वाली है वो बात किसी साधारण राशि फल की तरह नहीं है। ये वो बात है जो तुम्हारी रूह को हिला देगी। ये वो सच्चाई है जिसे शायद तुम कब से महसूस तो कर रहे थे, लेकिन जिसे शब्दों में बयां करने का साहस तुम्हारे पास नहीं था। आज राहु और केतु का असली तांडव शुरू होने जा रहा है, और यह तांडव किसी और के घर में नहीं बल्कि तुम्हारे अपने जीवन के भीतर घटित होने वाला है। यह बात लिखकर रख लीजिएगा। आज से जो परिवर्तन शुरू होगा वह केवल परिस्थितियां नहीं बदलेगा, वो तुम्हें बदल देगा। तुम्हारी सोच बदलेगी, तुम्हारे संबंध बदलेंगे, तुम्हारे निर्णय बदलेंगे, और अपने भविष्य को देखने का तुम्हारा पूरा नजरिया बदल जाएगा। लेकिन यह परिवर्तन आसान नहीं होगा, क्योंकि जो चीज तुम्हारी जड़ों तक उतरकर बदलती है वो पहले दर्द देती है, फिर मजबूत बनाती है। और आज जो 7 भविष्यवाणियां तुम्हारे सामने रखी जाने वाली हैं, वे सातों एक के बाद एक तुम्हारे जीवन में सच होकर रहेंगी। इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि अगर तुमने बीच में छोड़ा तो जो सबसे जरूरी बात है, जो सबसे गहरी चेतावनी है, वो तुम्हारे कानों तक पहुंचेगी ही नहीं, और फिर जो होगा उसके लिए तुम खुद जिम्मेदार होगे। अब ध्यान से समझो कि यह तांडव है क्या। बहुत से लोग सोचते हैं कि राहु केतु का तांडव मतलब बर्बादी है, मतलब तबाही है, मतलब विनाश है। लेकिन नहीं, यह उतनी सरल और उतनी सस्ती बात नहीं है। राहु केतु का असली तांडव उस महाभयंकर तूफान की तरह होता है जो पहले सब कुछ हिलाता है, और फिर जो कमजोर था, जो झूठा था, जो बस दिखावे पर टिका हुआ था, उसे जड़ से उखाड़ फेंकता है। यह उस भ्रम का तांडव है जिसने लंबे समय से तुम्हें सच्चाई देखने से रोक रखा था। यह उन झूठे संबंधों का तांडव है जिनमें तुम अपनापन खोजते रहे, लेकिन बदले में केवल उपेक्षा और विश्वासघात मिला। यह उन अधूरे सपनों का तांडव है जिन्हें तुमने परिस्थितियों से हारकर अपने मन के किसी अंधकार भरे कोने में दफन कर दिया था। और यह उस डर का तांडव है जो वर्षों से तुम्हारे पांवों में जंजीर बनकर बंधा हुआ था, जिसने बार बार तुम्हें यह विश्वास दिलाया कि तुम आगे बढ़ने के योग्य नहीं हो, कि तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं, कि तुम्हारी किस्मत ही ऐसी है। लेकिन आखिरी मौका है, सावधान। अब वो डर टूटेगा, अब वो बंधन कटेगा, अब वो तांडव होगा जिसके बाद तुम्हारी जिंदगी की कहानी पूरी तरह से नए सिरे से लिखी जाएगी। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? क्या पिछले कुछ समय से तुम्हें यह महसूस हो रहा है कि तुम मेहनत बहुत कर रहे हो, लेकिन परिणाम तुम्हारी मुट्ठी में आते आते किसी अदृश्य रुकावट की वजह से रुक जाते हैं? क्या तुम्हें यह लग रहा है कि लोग तुम्हारी अच्छी नीयत को नहीं समझ पा रहे, तुम्हारी बातों को गलत अर्थ दे रहे हैं, तुम्हारे इरादों को संदेह की नजरों से देख रहे हैं? क्या बिना किसी खास वजह के मन में उलझन बनी रहती है, रात को नींद आने में दिक्कत होती है, और सुबह उठते ही एक अजीब सी बेचैनी तुम्हें घेर लेती है? क्या पुराने लोग अचानक याद आने लगे हैं, पुराने विवाद दोबारा सामने आ रहे हैं, कोई रुका हुआ काम अचानक हिलने लगा है? तो सुनो, ये सब संयोग नहीं है, ये सब राहु केतु की बदलती ऊर्जा का संकेत है। तुम्हारी जिंदगी का रुका हुआ पहिया अब गति पकड़ने वाला है, लेकिन ये गति किस दिशा में जाएगी ये इस बात पर निर्भर करेगा कि तुम इन 7 भविष्यवाणियों को सुनकर कितने जागरूक होते हो, कितने सचेत होते हो, और कितनी समझदारी से अपने कदम उठाते हो। आने वाले समय में तुम्हारे साथ कुछ घटनाएं इतनी अचानक और इतनी तेज रफ्तार से घट सकती हैं कि कुछ पल के लिए तुम्हें समझ ही नहीं आएगा कि जो हो रहा है वो तुम्हारे पक्ष में है या तुम्हारे विरुद्ध। कोई व्यक्ति अचानक तुम्हारी जिंदगी से दूर हो सकता है और उस दूरी से तुम्हारा दिल दहल जाएगा। कोई पुराना संबंध जिसे तुम भूल चुके थे वो फिर से तुम्हारे सामने आ सकता है और तुम्हें हैरान कर सकता है। कोई बंद रास्ता जिसके बारे में तुम उम्मीद छोड़ चुके थे वो अचानक खुल सकता है। और जिस रास्ते को तुम अपना भविष्य मानकर बैठे थे, जिस पर तुमने अपने सपने सजाए थे, वो बिना किसी चेतावनी के बंद भी हो सकता है। तुम्हें एक पल लगेगा कि सब कुछ तुम्हारी इच्छा के अनुसार हो रहा है, और अगले ही पल कोई ऐसी घटना घट जाएगी जो तुम्हें अपने पूरे निर्णय पर दोबारा विचार करने के लिए विवश कर देगी। यही राहु केतु का वास्तविक और घातक खेल होता है। यही उनका षड्यंत्र नहीं बल्कि उनकी परीक्षा है। राहु पहले तुम्हारे सामने एक जबरदस्त चमक पैदा करता है। वह किसी अवसर को, किसी व्यक्ति को, किसी पद को, किसी धन को, किसी सफलता को इतना आकर्षक बनाकर तुम्हारे सामने रखता है कि तुम्हें उसके सिवाय कुछ दिखाई ही नहीं देता। तुम्हारी आंखें उस चमक में अंधी हो जाती हैं
और उसी समय केतु उस आकर्षण के पीछे छिपी असलियत को, उस चमक के पीछे के अंधकार को सामने लाता है। जब तक तुम किसी भ्रम को ही सच्चाई मानकर जीते रहते हो, तब तक केतु तुम्हारे भीतर एक गहरी घातक बेचैनी पैदा करता रहता है। और जैसे ही तुम वास्तविकता को स्वीकार कर लेते हो, जैसे ही तुम उस भ्रम की परत हटाकर सच को देख लेते हो, वही बेचैनी तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। इसीलिए इस पूरे परिवर्तन को तांडव कहा जा रहा है, क्योंकि जब तांडव होता है तब पुरानी कमजोर और असत्य चीजें अपनी जगह छोड़ती हैं। जो रिश्ता केवल स्वार्थ के आधार पर बना हुआ है, उसकी परीक्षा होगी, और वह परीक्षा बहुत कठोर होगी। जो काम केवल दिखावे और झूठे वादों पर टिका हुआ है, उसकी असलियत तुम्हारे सामने आएगी। जिस व्यक्ति ने तुम्हें कमजोर समझकर तुम्हारी भावनाओं का लाभ उठाया है, जिसने तुम्हारी सरलता को तुम्हारी कमजोरी बना दिया है, उसका मुखौटा अब हटेगा। और जिस प्रतिभा को तुमने अपने भीतर दबाकर रखा था, जिस काबिलियत को तुमने परिस्थितियों के डर से छिपाए रखा था, वही अब तुम्हें आगे बढ़ाने का सबसे बड़ा माध्यम बनेगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले माता रानी की कृपा और सकारात्मक ऊर्जा के लिए वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर दीजिए, और कमेंट में सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से जय माता दी लिख दीजिए। आपकी श्रद्धा का एक शब्द आपके मन में विश्वास जगाएगा, और यही विश्वास आने वाले कठिन समय में आपको सही दिशा दिखाएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे बताई जाने वाली सातों भविष्यवाणियां आपके जीवन की वर्तमान परिस्थितियों को समझने में और आने वाले संकट से बचने में आपकी मदद कर सकती हैं। इस भविष्यवाणी को केवल मनोरंजन समझकर बीच में छोड़ने की भूल मत करना। यह आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि आगे बताई जाने वाली सातों घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जैसे एक ही धागे में 7 मोती पिरोए गए हो। पहली घटना तुम्हें अवसर दिखाएगी, दूसरी घटना तुम्हें आर्थिक रूप से सावधान करेगी और बताएगी कि धन आने पर क्या सावधानी जरूरी है। तीसरी घटना किसी छिपे हुए गुप्त शत्रु की, किसी करीबी के विश्वासघात की, किसी षड्यंत्र की सच्चाई सामने लाएगी। चौथी घटना तुम्हारे रिश्तों की, तुम्हारे प्रेम की, तुम्हारे परिवार के संबंधों की परीक्षा लेगी। पांचवी घटना तुम्हारे मन और शरीर को प्रभावित करेगी और तुम्हें जगाएगी कि अपनी देखभाल खुद करना कितना जरूरी है। छठी घटना तुम्हारे परिवार और घर से जुड़ा एक महत्वपूर्ण और टाला न जा सकने वाला निर्णय करवाएगी। और सातवीं घटना सबसे भयंकर और सबसे शक्तिशाली है, क्योंकि यह घटना तुम्हें भीतर से ऐसा बदल देगी कि उसके बाद तुम पहले वाले व्यक्ति नहीं रहोगे। वह डरा हुआ, दूसरों की मंजूरी का इंतजार करने वाला, खुद पर संदेह करने वाला व्यक्ति हमेशा के लिए बदल जाएगा। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि पहली बड़ी भविष्यवाणी तुम्हारे काम, करियर और भविष्य से जुड़ी हुई है। और ये वो खबर है जिसे सुनकर तुम्हारे भीतर एक उम्मीद की किरण जगेगी। तुम्हारे सामने कमाई का कोई ऐसा नया माध्यम, कोई ऐसा नया रास्ता आ सकता है जिसके बारे में तुमने पहले कभी गंभीरता से सोचा नहीं था। यह अवसर तुम्हारे वर्तमान काम से बिल्कुल अलग हो सकता है। किसी पुराने परिचित के माध्यम से, किसी मित्र की बात से, किसी रिश्तेदार के जरिए, इंटरनेट या सोशल मीडिया पर किसी पोस्ट से, लेखन, शिक्षा, बिक्री, व्यापार, तकनीक, संचार या घर से किए जाने वाले किसी काम के माध्यम से नई शुरुआत की संभावना बन सकती है। जो लोग लंबे समय से नौकरी खोज रहे हैं, उनके पास अचानक किसी व्यक्ति का फोन, कोई संदेश या कोई संदर्भ आ सकता है। जिस जगह से तुम्हें बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं थी, जिस दिशा को तुमने पहले से मृत मान लिया था, वहीं से इंटरव्यू का बुलावा, किसी प्रशिक्षण का अवसर या काम का प्रस्ताव मिल सकता है। संभव है कि पहले तुम्हें उस अवसर में कोई बहुत बड़ी चीज दिखाई न दे। वह छोटी, साधारण और शायद थोड़ी मामूली सी शुरुआत लग सकती है, लेकिन सुनो, वही छोटी शुरुआत आगे चलकर तुम्हारी आर्थिक स्थिति में एक बहुत बड़ा, एक बहुत जबरदस्त परिवर्तन ला सकती है। यही राहु का तांडव अपनी पहली झलक दिखाएगा। राहु पहले रास्ता दिखाता है और फिर परीक्षा लेता है कि तुम उस रास्ते पर चलने के लिए कितने तैयार हो, कितने होशियार हो। तुम्हारे सामने एक साथ कई रास्ते खुल सकते हैं और हर रास्ते पर चमक होगी। कोई व्यक्ति तुम्हें बहुत बड़ी कमाई का सपना दिखाएगा, कोई तुरंत सफलता का वादा करेगा और कोई ऐसा प्रस्ताव देगा जो सुनने में तुम्हारे वर्तमान काम से कई गुना बेहतर लगेगा। लेकिन यह बात लिख कर रख लीजिएगा, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती।
नकारात्मक शक्तियां और धोखेबाज लोग हमेशा चमकदार आवरण में आते हैं। तुम्हें अवसर और लालच के बीच का अंतर समझना होगा, और यह अंतर केवल धैर्य और विवेक से समझ में आता है। किसी भी नई नौकरी या साझेदारी में जाने से पहले वेतन, काम का समय, जिम्मेदारियां, अनुबंध और भुगतान की शर्तें साफ करना। केवल किसी की मीठी बातों या बड़े बड़े वादों पर अपना वर्तमान काम, अपनी मौजूदा स्थिरता मत छोड़ना। तुम्हें अपने उत्साह के साथ अपने विवेक को भी साथ लेकर चलना होगा। कोई व्यक्ति जल्दी निर्णय लेने का दबाव बनाए, कहे कि अभी फैसला नहीं किया तो मौका निकल जाएगा, तो समझ जाना कि वहां कोई ना कोई घातक बात छिपाई जा रही है। यह तांडव तुम्हें नौकरी से हटाने नहीं, बल्कि तुम्हें यह सिखाने आया है कि तुम्हारे समय और मेहनत की असली कीमत क्या है। संभव है कि तुम लंबे समय से ऐसी जगह काम कर रहे हो जहां तुम्हारी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो रहा। तुम्हें जिम्मेदारियां तो दी जाती हैं, लेकिन सम्मान और उचित लाभ नहीं मिलता। अब तुम्हारे भीतर उस स्थिति को स्वीकार न करने की शक्ति पैदा होगी। तुम अपनी बात रखना सीखोगे, और यदि आवश्यक हुआ तो सही अवसर मिलने पर दिशा भी बदलोगे। व्यापार करने वाले लोगों के लिए भी बड़ा परिवर्तन दिखाई देता है। कोई बड़ा ग्राहक नया ऑर्डर या पुराने ग्राहक की वापसी लाभ दे सकती है, लेकिन उधार पर काम करते समय अत्यंत सावधानी रखना। किसी ऐसे व्यक्ति को माल, पैसा या सेवा मत देना जिसका पिछला व्यवहार भरोसेमंद नहीं रहा है। भावनाओं में आकर, किसी की मुसीबत देखकर व्यापार में रियायत देने से नुकसान हो सकता है। हर लेन देन का प्रमाण रखना और केवल मौखिक वादों पर निर्भर मत रहना, क्योंकि कलयुग में मौखिक वादे हवा में उड़ जाते हैं। अब दूसरी बड़ी भविष्यवाणी की बात करते हैं, जो धन से जुड़ी हुई है, और यह बहुत महत्वपूर्ण है। लंबे समय से रुका हुआ भुगतान, कमीशन, बोनस, उधार दिया हुआ पैसा या किसी पुराने कार्य का लाभ वापस आने की स्थिति बन सकती है। जिस धन को तुम लगभग भूल चुके थे, जिसके बारे में तुमने मन में हिसाब बंद कर दिया था, उससे संबंधित संदेश या बातचीत अचानक शुरू हो सकती है। परिवार में भी आय का कोई नया स्रोत बनने की संभावना पैदा होगी। यह खुशखबरी है, लेकिन यहीं पर राहु का दूसरा और सबसे घातक रूप सामने आएगा। जैसे ही तुम्हारे पास थोड़ा अतिरिक्त धन आएगा, जैसे ही तुम्हें लगेगा कि चलो अब कुछ राहत मिली, तुम्हारे सामने अनावश्यक खर्च के अवसर भी तेजी से बढ़ सकते हैं। कोई महंगी वस्तु खरीदने का मन होगा, कोई ऑनलाइन योजना तुम्हें आकर्षित करेगी, कोई व्यक्ति कम समय में पैसा दोगुना करने का, तिगुना करने का, चार गुना करने का प्रलोभन देगा। और यही वह समय होगा जब तुम्हारे धैर्य और समझदारी की असली कठोर परीक्षा होगी। जल्दी अमीर बनने की योजना में फंसना, अनजान निवेश में पैसा लगाना, फर्जी वेबसाइटों पर विश्वास करना, संदिग्ध मोबाइल लिंक पर क्लिक करना और बिना जानकारी के किसी को बैंक से संबंधित कोई भी विवरण देना आपके लिए बहुत भारी पड़ सकता है। अपने पासवर्ड, ओटीपी, कार्ड की जानकारी और सभी आवश्यक दस्तावेजों को सुरक्षित रखना। किसी भी कागज पर बिना ध्यान से पढ़े हस्ताक्षर मत करना। राहु अवसर देता है, लेकिन साथ ही भ्रम भी पैदा करता है। और अगर तुमने आंखें बंद करके भरोसा किया, अगर तुमने लालच में आकर कदम रखा, तो आया हुआ धन उतनी ही तेजी से, शायद उससे भी अधिक तेजी से निकल सकता है। राहु केतु का यह तांडव तुम्हें यह समझाने वाला है कि धन केवल कमाने से नहीं बढ़ता, उसे संभालना, उसे बचाना, उसे सही जगह लगाना भी उतना ही जरूरी है। यह बात लिखकर रख लीजिएगा। अब तक संभव है कि तुम दूसरों की जरूरतों में अपनी मेहनत की कमाई खर्च करते रहे हो। किसी की परेशानी देखकर, किसी का रोना सुनकर, किसी की मुसीबत में बिना सोचे पैसा दे दिया, लेकिन जब तुम्हें आवश्यकता पड़ी तो वही लोग पीछे हट गए, वही लोग याद नहीं रहे, वही लोग नजर नहीं आए। आने वाला समय तुम्हें मदद करना बंद करने के लिए नहीं, बल्कि सही सीमा बनाना सिखाएगा। तुम्हें परिवार की जिम्मेदारी निभानी है, लेकिन अपनी सुरक्षा भी बनाए रखनी है। भावनाओं के कारण अपनी पूरी जमा पूंजी खर्च कर देना समझदारी नहीं है, यह त्याग नहीं बल्कि मूर्खता है। किसी को उधार देने से पहले यह सोच लेना कि यदि वह पैसा वापस ना आए तो क्या तुम्हारी स्थिति पर फर्क पड़ेगा। जहां उत्तर हां हो, वहां केवल दया के आधार पर, केवल रिश्ते के नाम पर निर्णय मत लेना। यहां रुककर एक पल के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और हर हर महादेव कमेंट में लिखिए। आपका यह एक कदम माता रानी और भोलेनाथ की कृपा आप पर बनाए रखेगा। अब तीसरी बड़ी भविष्यवाणी की बात करते हैं, और ये वह भविष्यवाणी है जिसे सुनकर शायद तुम्हारा दिल थोड़ा भारी हो जाए, लेकिन यह जानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है।
तीसरी घटना किसी व्यक्ति की असलियत, उसके असली चेहरे को सामने लाएगी। ये व्यक्ति तुम्हारे साथ काम करने वाला कोई रिश्तेदार, कोई पुराना मित्र या बहुत करीबी भी हो सकता है। ये वो व्यक्ति है जिस पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते थे। संभव है वो लंबे समय से तुम्हारे सामने अच्छा व्यवहार करता रहा हो, तुम्हारे सामने तुम्हारी तारीफ करता रहा हो, लेकिन तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारे विरुद्ध बातें करता हो, तुम्हारे रहस्य दूसरों को बताता हो, तुम्हारी योजनाएं जानकर किसी दूसरे तक पहुंचाता हो। ये वो गुप्त शत्रु है जो दोस्त का मुखौटा पहनकर तुम्हारे जीवन में मौजूद है। ये वो षड्यंत्र है जो तुम्हारी आंखों के सामने होता है लेकिन तुम देख नहीं पाते। अचानक तुम्हें कोई संदेश मिल सकता है, कोई बातचीत कान तक पहुंच सकती है, कोई दस्तावेज सामने आ सकता है या किसी तीसरे व्यक्ति से ऐसी जानकारी मिल सकती है जिससे तुम्हारा भरोसा हिल जाएगा। पहले तुम्हें विश्वास नहीं होगा, तुम सोचोगे कि शायद कोई गलतफहमी है, शायद कोई गड़बड़ी है, शायद मैं गलत समझ रहा हूं। लेकिन धीरे धीरे पहले की कई घटनाएं जो तुम्हें तब अजीब लगी थी, जो तुम्हें तब समझ नहीं आई थी, वे एक एक करके जुड़ती दिखाई देंगी और तुम्हें समझ आएगा कि जिस व्यक्ति को तुम अपना मानते रहे, जिस पे तुमने आंख बंद करके भरोसा किया, वह हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ नहीं था। वह सामने प्रेम और पीछे विरोध करता था। वह तुम्हारी सफलता से खुश होने का दिखावा करता था, लेकिन भीतर ही भीतर जलता था। यह जलन, यह विश्वासघात, यह षड्यंत्र अब राहु केतु के तांडव में छुपा नहीं रह पाएगा। इस घटना के बाद गुस्से में, भावनाओं में बहकर सबके सामने लड़ाई मत करना। तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय पहले सच्चाई की पुष्टि करना। अपने आवश्यक दस्तावेज, मोबाइल, ईमेल, पासवर्ड और काम से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी सुरक्षित रखना। हर किसी को अपनी भविष्य की योजना बताने की आदत अभी से छोड़ दो। जो काम पूरा नहीं हुआ है उसका प्रचार मत करना। कुछ सपने तब तक सुरक्षित रहते हैं जब तक उन्हें दुनिया की नजरों से दूर अपने दिल की गहराई में रखा जाता है। और सबसे जरूरी बात, राहु कई बार सच्चे सलाहकार को विरोधी और चापलूस को अपना दिखाता है। इसलिए व्यक्ति के शब्दों से ज्यादा उसके कर्मों को, उसके पिछले व्यवहार को देखना। जो व्यक्ति तुम्हारे कठिन समय में साथ खड़ा था वो असली है। जो सुख में साथ और दुख में गायब हो जाता है वो सिर्फ अवसरवादी है। चौथी बड़ी भविष्यवाणी प्रेम और रिश्तों से जुड़ी है और यह भविष्यवाणी बहुत संवेदनशील है, इसीलिए ध्यान से समझना। जिन लोगों का प्रेम संबंध चल रहा है उन्हें साथी के व्यवहार में बदलाव महसूस हो सकता है। बातचीत कम हो सकती है, उत्तर मिलने में देर हो सकती है, छोटी सी बात पर विवाद बढ़ सकता है और मन में एक अजीब सा संदेह जन्म ले सकता है कि कहीं साथी कुछ छिपा तो नहीं रहा। लेकिन सुनो, केवल ऑनलाइन स्थिति देखकर, सोशल मीडिया की गतिविधि देखकर, किसी फोटो पर आधारित होकर या किसी तीसरे व्यक्ति की बात सुनकर संबंध तोड़ने का निर्णय मत लेना। राहु भ्रम का ग्रह माना जाता है और उसके प्रभाव में छोटी बात बहुत बड़ी, बहुत विकराल दिखाई देने लगती है। सामने बैठकर शांत मन से बिना आरोप के बातचीत करना। तुम हमेशा ऐसा करते हो, कहने के बजाय मुझे इस बात से परेशानी हुई, कहना संबंध को बर्बाद होने से बचा सकता है। कुछ रिश्तों में वास्तविक सच्चाई भी सामने आ सकती है। यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से तुम्हें केवल इंतजार करवा रहा है, भविष्य का वादा करता है लेकिन जिम्मेदारी लेने से बचता है, प्रेम का नाटक करता है लेकिन जब असली बात आती है तब पीछे हट जाता है, तो अब तुम्हारे भीतर एक गहरा प्रश्न उठेगा कि यह रिश्ता तुम्हें खुशी दे रहा है या केवल मानसिक थकान और तनाव। तुम पहली बार अपने आत्मसम्मान को प्रेम से ऊपर रखने का, अपनी इज्जत को बचाने का साहस कर सकते हो। और यदि कोई रिश्ता टूटता है तो यह समझना कि हर टूटना दुर्भाग्य नहीं होता। कभी कभी ईश्वर उस संबंध को समाप्त करते हैं जो आगे चलकर तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ी तबाही बन सकता था। जिस व्यक्ति को खोने से आज दर्द होगा, संभव है कुछ समय बाद तुम्हें समझ आए कि उसका जाना तुम्हारी सुरक्षा थी, तुम्हारी मुक्ति थी। जो लोग सिंगल हैं उनके जीवन में कोई आकर्षक और समझदार व्यक्ति आ सकता है। बातचीत बहुत तेजी से आगे बढ़ सकती है और तुम्हें लगेगा कि यह तो वही है जिसका मैं इंतजार कर रहा था। लेकिन केवल मीठी बातों और बड़े वादों से प्रभावित मत होना। समय व्यक्ति की सच्चाई सामने लाता है, उसके व्यवहार को, उसकी जिम्मेदारी को और कठिन समय में उसके साथ निभाने की क्षमता को देखना। विवाहित लोगों के लिए यह समय संवाद की कठिन परीक्षा लेकर आएगा। काम, आर्थिक तनाव, परिवार की जिम्मेदारी और मोबाइल में अधिक समय देने से जीवन साथी उपेक्षित महसूस कर सकता है। उसे केवल सलाह नहीं, समय और सम्मान भी देना।
पुरानी गलतियों को बार बार उठाने से वर्तमान समस्या हल नहीं होगी। रिश्ते में जीतने का प्रयास मत करो, समाधान निकालने का प्रयास करो। अब पांचवी बड़ी भविष्यवाणी की बात करते हैं, जो तुम्हारे मन, स्वास्थ्य और दिनचर्या को प्रभावित करेगी। और ये भविष्यवाणी उन लोगों के लिए विशेष रूप से जरूरी है जो खुद को ठीक बताते रहते हैं, लेकिन भीतर से थके हुए हैं, परेशान हैं, टूटे हुए हैं। राहु की ऊर्जा में मन बहुत तेजी से भागता है। एक ही समय में 10 योजनाएं बनती हैं। कभी अत्यधिक उत्साह महसूस होता है और कभी बिना किसी स्पष्ट कारण के गहरी निराशा घेर लेती है। तुम रात को सोने जाओगे लेकिन दिमाग भविष्य की चिंता में, पैसों की उलझन में, रिश्तों के बारे में, अधूरे कामों के बोझ में डूबा रहेगा। नींद पूरी न होने से सिर दर्द, आंखों में जलन, थकान, चिड़चिड़ापन और ध्यान की कमी महसूस हो सकती है। रोग का पहला बीज यही होता है, यही अनिद्रा, यही तनाव। कुछ लोग देर रात तक मोबाइल देखते रहेंगे और सुबह उठते ही फिर से स्क्रीन पर चले जाएंगे। इससे मन को वह आराम नहीं मिलेगा जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत है। समय पर भोजन करना, पर्याप्त पानी पीना और रोज थोड़ा चलना लाभकारी रहेगा। खाली पेट बहुत अधिक चाय या कॉफी से बचना। लगातार बाहर का तला भुना खाने से पाचन प्रभावित हो सकता है। किसी प्रकार की लगातार बनी हुई शारीरिक समस्या को केवल ग्रहों का प्रभाव मानकर केवल उपाय करके नजरअंदाज मत करना। आवश्यकता होने पर योग्य चिकित्सक से जांच जरूर करवाना। यात्रा और वाहन चलाते समय अतिरिक्त सावधानी रखना। तेज रफ्तार मोबाइल देखते हुए वाहन चलाना, थकान में लंबी यात्रा करना, यह सब बहुत बड़ी भूल हो सकती है और दुर्घटना का कारण बन सकती है। राहु केतु का तांडव तुम्हारे मन के भीतर भी एक महाभयंकर आंधी की तरह आएगा। तुम जिन बातों को वर्षों से, दशकों से दबाकर बैठे थे, जिन्हें तुमने कभी किसी के सामने नहीं कहा, जो दर्द तुमने अकेले में घोंट लिया, वह अचानक याद आ सकता है। कोई पुराना अपमान, कोई पुरानी असफलता, कोई टूटा हुआ रिश्ता फिर से मन में उठ सकता है और तुम्हें हैरान करेगा कि मैं तो आगे बढ़ चुका था, फिर ये दर्द क्यों लौटा। इसका उत्तर यह है कि कई बार दर्द इसलिए लौटता है ताकि इस बार तुम उससे भागो नहीं, उसे दबाओ नहीं, बल्कि उसे समझकर, उसे स्वीकार करके पूरी तरह छोड़ सको। हर दिन कुछ समय गहरी सांस लेना, शांत बैठना, प्रार्थना करना और बिना मोबाइल के अकेले समय बिताना तुम्हें अपने विचारों को समझने में मदद करेगा। हर विचार को सच मत मानना। मन कभी कभी डर को भविष्य की वास्तविकता बनाकर दिखाता है, जबकि वह केवल आशंका होती है। अब छठी बड़ी भविष्यवाणी की बात करते हैं, जो घर और परिवार से जुड़ी होगी। घर की मरम्मत, स्थान परिवर्तन, संपत्ति, वाहन, पारिवारिक आयोजन या किसी जिम्मेदारी को लेकर अचानक चर्चा तेज हो सकती है। जिस विषय पर लंबे समय से, कई महीनों से निर्णय नहीं हो पा रहा था, वो अब टाला नहीं जा सकेगा। परिवार में कोई व्यक्ति अपनी बात मनवाने के लिए भावनात्मक दबाव बना सकता है, तुम्हें कमजोर करने की कोशिश कर सकता है। तुम्हें सबकी बात सुननी होगी, लेकिन निर्णय केवल अपराध बोध में आकर केवल दूसरों को खुश करने के लिए मत लेना। परिवार का सम्मान करना और अपनी सीमा बनाए रखना, ये दोनों एक साथ संभव है। हर बार चुप रहना शांति नहीं होती। कई बार शांत और स्पष्ट तरीके से अपनी बात कहना आवश्यक होता है, जरूरी होता है। किसी रिश्तेदार या बाहरी व्यक्ति के कारण घर में गलतफहमी पैदा हो सकती है। परिवार की निजी बातें हर किसी से साझा मत करना। आज जिस व्यक्ति को तुम भरोसे में अपनी परेशानी बता रहे हो, वही बात कल किसी दूसरे रूप में थोड़े तीखे मसाले के साथ परिवार तक पहुंच सकती है और घर में क्लेश पैदा कर सकती है। निजी विषयों को सीमित लोगों तक रखना ही बेहतर होगा। माता पिता की सेहत और भावनाओं पर ध्यान देना। वे अपनी परेशानी खुलकर न बताएं, अपने दर्द को छिपाएं, फिर भी उनके व्यवहार में बदलाव दिखाई दे सकता है। उनके साथ कुछ समय बैठना, उनकी बात सुनना, उनके पास बैठकर चाय पीना, उनकी आंखों में देखकर पूछना कि सब ठीक है ना, यह जिम्मेदारी का हिस्सा है। केवल पैसे भेज देना हमेशा पर्याप्त नहीं होता। बुजुर्गों को सबसे अधिक आवश्यकता अपनेपन की होती है, बातचीत की होती है। भाई बहन के साथ धन, संपत्ति या जिम्मेदारी को लेकर मतभेद पैदा हो सकता है। पुरानी तुलना और बचपन की शिकायतें वर्तमान विवाद में शामिल हो सकती हैं और मामले को और बिगाड़ सकती हैं। बातचीत को केवल वर्तमान विषय तक सीमित रखना। लिखित हिसाब और स्पष्ट जिम्मेदारी भविष्य की गलतफहमी रोक सकती है। घर में अचानक खर्च बढ़ सकता है। बजट बनाकर चलना, केवल दूसरों को प्रभावित करने के लिए
दिखावे के लिए अपनी क्षमता से अधिक खर्च मत करना। दिखावे की खुशी कुछ दिनों की होती है, लेकिन कर्ज का दबाव बहुत लंबे समय तक रहता है और मानसिक शांति को नष्ट करता है। घर संभालने वाली माताओं और बहनों के लिए यह समय विशेष रूप से महत्वपूर्ण होगा। लंबे समय से परिवार की जिम्मेदारी निभाते निभाते आपने अपनी कई इच्छाएं पीछे छोड़ दी होंगी, अपने सपनों को दराज में बंद कर दिया होगा। अब आपके भीतर अपने लिए कुछ नया करने की इच्छा जागता है सकती है। घर से छोटा व्यवसाय, सिलाई, ब्यूटी, खाना बनाने, ट्यूशन, पूजा सामग्री, कपड़े, हस्तकला या ऑनलाइन माध्यम से कुछ शुरू करने का विचार आ सकता है। शुरुआत छोटी होगी, लेकिन उसे छोटा समझकर, मामूली समझकर छोड़ना नहीं। हर बड़ा काम एक छोटे कदम से ही शुरू होता है। परिवार के कुछ लोग शुरुआत में मजाक उड़ा सकते हैं, लेकिन यदि आप निरंतरता बनाए रखेंगी तो वही काम धीरे धीरे पहचान और अतिरिक्त आय का साधन बन सकता है। माताओं और बहनों को अपनी सेहत को लगातार नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आप स्वस्थ रहेंगी तभी परिवार की जिम्मेदारियां सही से निभा पाएंगी। घर के रिश्तों में कोई पुरानी बात दोबारा उठ सकती है। मौन का अर्थ कमजोरी नहीं होता, लेकिन हर बार अपमान सहना भी त्याग नहीं कहलाता। सम्मान के साथ अपनी सीमा निर्धारित करना जरूरी है, और यह जरूरी है कि आप ये करें। जय माता दी कमेंट में लिखिए, और इस वीडियो को उन सभी लोगों के साथ शेयर करिए जो इस समय उलझन में है, आर्थिक परेशानी में है, रिश्तों की समस्या में है, या भविष्य को लेकर गहरी चिंता में डूबे हुए हैं। संभव है इस वीडियो की कोई एक बात उन्हें किसी गलत निर्णय से बचा दे। अब 7वीं और सबसे महत्वपूर्ण, सबसे शक्तिशाली भविष्यवाणी की बात करते हैं, और ये बात लिखकर रख लीजिएगा, क्योंकि ये वह भविष्यवाणी है जो तुम्हारी पूरी जिंदगी का रास्ता हमेशा के लिए बदल सकती है। यह घटना बाहर से कम और तुम्हारे भीतर अधिक घटेगी। तुम अपने आत्मसम्मान को, अपनी असली प्रतिभा को, अपनी वास्तविक जरूरतों को पहचानना शुरू करोगे। यह तांडव का सबसे बड़ा और सबसे गहरा असर होगा। लंबे समय से तुम दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर रहे हो। किसी ने तारीफ की तो तुम्हें लगा कि तुम योग्य हो, और किसी ने आलोचना की तो तुमने खुद पर संदेह कर लिया, खुद को कमजोर मान लिया। अब ये आदत टूटेगी, अब ये बंधन कटेगा। तुम्हें समझ आएगा कि हर किसी को खुश करना संभव नहीं है। कुछ लोग तुम्हारे शांत रहने तक तुम्हें अच्छा कहेंगे, लेकिन जैसे ही तुम अपनी सीमा बताओगे वे तुम्हें बदल गया कहेंगे। कुछ लोग तुम्हारी मदद लेते रहेंगे, लेकिन जिस दिन तुम मना करोगे वे तुम्हें स्वार्थी बताएंगे। यही वो क्षण होगा जब तुम्हें चुनना होगा कि तुम्हें दूसरों की अस्थायी प्रशंसा चाहिए या अपना अस्थायी सम्मान। अपनी अपनी इज्जत तुम पहली बार अपनी प्रतिभा को गंभीरता से लोगे। जिस काम को तुम केवल शौक समझते थे, जिसे तुम टाइम पास कहते थे, वही भविष्य में तुम्हारी पहचान और अवसर बन सकता है। जिस निर्णय को लेने से तुम डर रहे थे, जिसे सोचते थे लेकिन कदम नहीं उठाते थे, उसे लेने की शक्ति अब मिलेगी। जिस व्यक्ति के सामने तुम हमेशा अपनी बात दबा लेते थे, उसके सामने शांति से अपनी सच्चाई रखने का साहस अब आएगा, और यह साहस किसी बाहरी घटना से नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर से आएगा। इसीलिए यह 7वीं भविष्यवाणी सबसे बड़ी है। इस तांडव के बाद तुम्हारे मित्रों की संख्या कम हो सकती है, लेकिन संबंधों की गुणवत्ता बेहतर होगी। तुम हर किसी को अपना समझना बंद करोगे और यह पहचानना सीखोगे कि कौन तुम्हारे कठिन समय में साथ खड़ा था, कौन उस रात साथ था जब सुबह होने का इंतजार था। तुम केवल वादों पर नहीं बल्कि कर्मों पर भरोसा करोगे। जो व्यक्ति बार बार तुम्हें दुख देता है और फिर मीठी बातों से, माफी से, वादों से वापस आ जाता है, उसके व्यवहार के उस चक्र को तुम पहचानोगे और उससे निकलने का रास्ता खोजोगे। तुम्हारी आध्यात्मिक सोच भी इस दौर में बदल सकती है। अचानक मंदिर की ओर, प्रार्थना की ओर, मंत्र की ओर, शांत वातावरण की ओर मन आकर्षित होगा। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हें संसार छोड़ना है, इसका अर्थ है कि तुम्हारे भीतर का शोर कम होकर आत्मा की, अंतरात्मा की आवाज सुनाई देने लगेगी। तुम ये समझोगे कि हर समस्या का उत्तर बाहर भागकर नहीं मिलता। कुछ उत्तर केवल अपने भीतर बैठकर, आंखें बंद करके, शांत होकर ही मिलते हैं। तुम्हें बार बार कुछ संकेत दिखाई दे सकते हैं। कोई पुराना सपना याद आ सकता है, किसी देवी देवता की तस्वीर अचानक ध्यान खींच सकती है, कोई रुका हुआ काम अचानक आगे बढ़ सकता है, कोई व्यक्ति समय पर ऐसी सलाह दे सकता है जो तुम्हें गलत निर्णय से बचा ले। इन संकेतों को अंधविश्वास का आधार मत बनाना, लेकिन उन्हें आत्मचिंतन का अवसर जरूर मानना। अब तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण और जरूरी सावधानियों को
समझना होगा जो राहु केतु के इस तांडव में तुम्हारी रक्षा करेंगी। अपनी भविष्य की योजना हर किसी के सामने मत बताना। कुछ लोग तुम्हारी मदद नहीं करेंगे लेकिन तुम्हारे प्रयास में कमी निकालने, तुम्हें हतोत्साहित करने जरूर आएंगे। अधूरे कार्य की बार बार चर्चा करने से ऊर्जा बिखरती है और नकारात्मक शक्तियां उस ऊर्जा को कमजोर करती हैं। पहले काम को मजबूत करो, पहले सफलता हासिल करो, फिर दुनिया को बताओ। गुस्से में नौकरी, व्यापार या रिश्ता छोड़ने का निर्णय मत लेना। एक रात रुककर सोचो, निर्णय लिखो और उसके लाभ हानि को शांत मन से देखो। जो बात आज अपमान लग रही है, संभव है कल बातचीत से हल हो जाए। लेकिन जहां लगातार अपमान हो, लगातार धोखा हो, लगातार शोषण हो, वहां केवल डर के कारण मत टिके रहना। डर कभी भी अच्छा सलाहकार नहीं होता। किसी अनजान व्यक्ति को पैसा उधार मत देना। सोशल मीडिया पर अपनी निजी जानकारी, यात्रा का पूरा विवरण, परिवार की निजी बातें साझा मत करना। किसी का भावनात्मक संदेश, कोई रोने धोने वाला संदेश देखकर तुरंत पैसे मत भेजना। पहले सत्यता की जांच करना। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना। राहु के प्रभाव में व्यक्ति बढ़ा चढ़ाकर बोल सकता है और बाद में अपने ही शब्दों में फंस सकता है। ऐसा वादा मत करो जिसे पूरा करने की स्थिति में न हो। किसी व्यक्ति की अनुपस्थिति में उसके बारे में ऐसी बात मत कहना जिसे उसके सामने दोहराने का साहस न हो। यह एक सरल लेकिन बहुत बड़ा जीवन का नियम है। अब उन सरल और पवित्र उपायों की बात करते हैं जिन्हें श्रद्धा और अनुशासन के साथ किया जा सकता है और जो इस कठिन समय में तुम्हारे मन को स्थिर रखने में, तुम्हारी रक्षा करने में और तुम्हें सही निर्णय की ओर ले जाने में मदद कर सकते हैं। बुधवार के दिन भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित करके ऊ गणपतये नमः मंत्र का 21 बार जाप कर सकते हैं। इसका उद्देश्य किसी चमत्कार की आशा में बैठे रहना नहीं, बल्कि मन को स्थिर करना और निर्णय लेने से पहले बाधाओं पर विचार करना है। शनिवार की शाम अपनी क्षमता के अनुसार किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन, काले तिल या उपयोगी वस्तु का दान कर सकते हैं, लेकिन दान दिखावे के लिए न करना। जिस दान की तस्वीर और चर्चा 4 जगह करनी पड़े उसमें विनम्रता नहीं रहती, उसमें ईश्वर की कृपा नहीं होती। किसी की सहायता इस भावना से करना कि ईश्वर ने तुम्हें माध्यम बनाया है। प्रतिदिन सुबह या शाम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 11 बार जाप करना मन को शांति दे सकता है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर साफ जल अर्पित करना, लेकिन जल चढ़ाते समय केवल अपनी इच्छा न मांगे, यह भी प्रार्थना करना कि मुझे सही और गलत पहचानने की बुद्धि मिले, मुझे सत्य देखने की शक्ति मिले। घर में टूटा हुआ सामान, बंद घड़ी, बेकार इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं और लंबे समय से उपयोग न आने वाली चीजें जमा मत रहने देना। घर की सफाई केवल धूल हटाने का नाम नहीं है। अनावश्यक वस्तुएं, पुरानी और टूटी हुई चीजें मन पर भी बोझ बनती हैं, घर की ऊर्जा को नकारात्मक करती हैं। घर के उत्तर पूर्व हिस्से को साफ, खुला और शांत रखने का प्रयास करना। रात को सोने से पहले पूरे दिन की 3 अच्छी बातों के लिए, 3 कृपाओं के लिए ईश्वर का धन्यवाद देना। इससे मन केवल परेशानियों पर केंद्रित नहीं रहेगा और धीरे धीरे नकारात्मकता कम होगी। सुबह उठकर तुरंत मोबाइल देखने के बजाय कुछ क्षण शांत बैठना, पानी पीना, गहरी सांस लेना और उस दिन के सबसे आवश्यक कार्य को तय करना। किसी भी उपाय को डर के कारण मत करना। यह मत सोचना कि एक दिन मंत्र नहीं किया तो कोई महासंकट आ जाएगा। ईश्वर डर में नहीं, विश्वास में मिलते हैं। माता रानी भय में नहीं, प्रेम में प्रकट होती हैं। कर्म, विवेक, मेहनत, स्वास्थ्य की देखभाल और सही निर्णय हमेशा सबसे बड़े उपाय होते हैं। धार्मिक उपाय इन गुणों को मजबूत करने का माध्यम हो सकते हैं, उनका विकल्प नहीं। ये बात लिख कर रख लीजिएगा। राहु केतु का ये असली तांडव तुम्हें समाप्त करने नहीं आ रहा, ये तुम्हारे जीवन से भ्रम समाप्त करने आ रहा है, झूठ की परतें हटाने आ रहा है। जो लोग तुम्हारे नहीं है वे दूर हो सकते हैं, जो रास्ते तुम्हारे भविष्य के लिए सही नहीं है वे बंद हो सकते हैं। जिस अवसर के पीछे तुम अपनी शांति खो रहे थे, संभव है उसकी असलियत सामने आ जाए। लेकिन जो अवसर वास्तव में तुम्हारे लिए बना है, जो इस ब्रह्मांड ने तुम्हारे नाम के साथ लिखा है, वह तुम्हें बार बार संकेत देगा और सही तैयारी के साथ तुम्हारे सामने आएगा। आखिरी मौका है, सावधान। उस संकेत को पहचानना और उस पर कदम रखना। जब कोई व्यक्ति दूर जाए तो तुरंत खुद को दोष मत देना। जब कोई रास्ता बंद हो तो अपनी किस्मत को, अपने भाग्य को बुरा मत कहना। हो सकता है तुम्हें किसी बहुत बड़े नुकसान से, किसी बड़ी तबाही से बचाया जा रहा हो।
हो सकता है तुम्हारी जिंदगी में नई और बेहतर चीज के आने से पहले पुरानी जगह खाली की जा रही हो सकता है जिस देरी को तुम दुर्भाग्य मान रहे हो वही देरी असल में तुम्हारी सुरक्षा हो। तुमने बहुत समय तक दूसरों की बातों में आकर खुद पर संदेह किया है। कई बार तुम्हें लगा कि तुम्हारी मेहनत बेकार जा रही है, कि तुम्हारे नसीब में ही कमी है। तुमने दूसरों की जरूरतों को प्राथमिकता दी और अपनी इच्छाओं को, अपने सपनों को बार बार टालते रहे। तुमने संबंध बचाने के लिए चुप्पी साधी, लेकिन सामने वाले ने तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारी कमजोरी समझ लिया। अब समय तुम्हें सिखाएगा कि प्रेम और आत्मसम्मान एक दूसरे के विरोधी नहीं है। तुम किसी से प्रेम कर सकते हो और फिर भी अपनी सीमा रख सकते हो। तुम परिवार की जिम्मेदारी निभा सकते हो और फिर भी अपने सपनों के लिए समय निकाल सकते हो। तुम किसी की मदद कर सकते हो और फिर भी अपनी बचत सुरक्षित रख सकते हो। तुम विनम्र रह सकते हो और फिर भी अन्याय का, अपमान का, शोषण का विरोध कर सकते हो। यही इन 7 भविष्यवाणियों का वास्तविक सार है। यही इस पूरे तांडव का असली संदेश है। इन 7 भविष्यवाणियों का सार एक बार फिर समझ लो। तुम्हारे सामने कमाई का नया रास्ता खुल सकता है। करियर में महत्वपूर्ण परिवर्तन आ सकता है। रुका हुआ धन सक्रिय हो सकता है, लेकिन उसे सुरक्षित रखने की जरूरत है। किसी छिपे विरोधी की, किसी गुप्त शत्रु की असलियत सामने आ सकती है। प्रेम संबंधों की सच्चाई दिखाई दे सकती है। मन और स्वास्थ्य तुम्हें अनुशासन अपनाने के लिए मजबूर कर सकते हैं। घर परिवार में बड़ा निर्णय हो सकता है और अंत में सबसे बड़ा बदलाव यह होगा कि तुम अपनी शक्ति, अपनी प्रतिभा और अपने आत्मसम्मान को पहचान सकते हो। यही कारण है कि कहा जा रहा है कि राहु केतु का असली तांडव शुरू हो चुका है, क्योंकि तांडव के बाद पुरानी स्थिति वैसी नहीं रहती। जो झूठ था वो टूटेगा, जो कमजोर था वो बदलेगा, जो दबा हुआ था वो बाहर आएगा, जो तुम्हारे भाग्य का हिस्सा नहीं है उससे दूरी बनेगी, और जो वास्तव में तुम्हारा है, जो इस जन्म में तुम्हारे लिए लिखा है, वो संघर्षों के बाद भी तुम्हारे जीवन में टिकेगा। आने वाले समय में कोई समाचार, कोई फोन कॉल, कोई संदेश, कोई मुलाकात या अचानक लिया गया निर्णय तुम्हारी पूरी दिशा बदल सकता है। उस समय डर के स्थान पर विवेक का प्रयोग करना, खुशी में अपना नियंत्रण मत खोना और निराशा में अपना विश्वास मत छोड़ना। हर परिस्थिति स्थायी नहीं होती। अच्छा समय भी जिम्मेदारी मांगता है और कठिन समय भी सीख देकर जाता है। तुम्हारी कहानी समाप्त नहीं हुई है। तुम्हारे जीवन का वह अध्याय अब खुलने जा रहा है जिसमें तुम दूसरों द्वारा लिखी गई भूमिका निभाना बंद करोगे और अपनी कहानी खुद अपने हाथों से, अपनी शर्तों पर लिखना शुरू करोगे। तुम्हें रोकने वाले लोग वही रहेंगे, लेकिन तुम्हारा डर कम हो जाएगा। परिस्थितियां चुनौती देंगी, लेकिन तुम्हारी समझ पहले से अधिक मजबूत होगी। समस्याएं आएंगी, लेकिन अब तुम उनसे भागने के बजाय उनका सामना करना सीखोगे। इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। और अगर तुम्हें इस भविष्यवाणी में अपने जीवन की वर्तमान सच्चाई दिखाई दे रही है, अगर इन 7 परिवर्तनों में से कोई एक या उससे अधिक परिवर्तन तुम्हें अभी से महसूस हो रहा है, तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिए। कमेंट में पूरी श्रद्धा से जय माता दी लिखिए और यह भी बताइए कि इन 7 परिवर्तनों में से किस परिवर्तन का संकेत आपको अपने जीवन में अभी सबसे ज्यादा महसूस हो रहा है। ये वीडियो अपने परिवार और उन सभी लोगों के साथ साझा करें जो इस समय उलझन में हैं, आर्थिक परेशानी में हैं, रिश्तों की समस्या में हैं या भविष्य को लेकर गहरी चिंता में हैं। संभव है इस वीडियो की कोई एक बात, एक सावधानी उन्हें किसी गलत निर्णय से, किसी बड़े नुकसान से बचा दे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर कर लें, ताकि आने वाली महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां और जरूरी जानकारियां आपसे छूट न जाएं। माता रानी आपके जीवन से भ्रम, भय और नकारात्मकता को जड़ से दूर करें। आपके घर में सुख, शांति और सम्मान बना रहे। आपको सही समय पर सही निर्णय लेने की बुद्धि और साहस मिले। आपकी मेहनत को उचित और सम्मानजनक परिणाम मिले। आपके सच्चे संबंध और मजबूत हों और आपके विरुद्ध बनी हर गलत योजना, हर षड्यंत्र, हर नकारात्मक शक्ति स्वयं नष्ट हो जाए। आपके घर पर आती लक्ष्मी की कृपा बनी रहे और हर बंधन, हर अदृश्य रुकावट दूर हो जाए। याद रखना, यह तांडव विनाश नहीं बल्कि एक नई, बेहतर और सच्ची शुरुआत का सबसे शक्तिशाली संकेत है। पुराने भ्रम टूटेंगे तभी नई सच्चाई दिखाई देगी। गलत लोग दूर होंगे तभी सही लोगों के लिए स्थान बनेगा। बंद रास्ते हटेंगे तभी तुम्हारे भाग्य का वास्तविक दरवाजा
वो दरवाजा जो तुम्हारा इंतजार कर रहा था खुल सकेगा। तुम्हारी जिंदगी अचानक बदल सकती है, लेकिन इस बदलाव की सबसे बड़ी और सबसे पहली शुरुआत तुम्हारे भीतर से होगी। जय माता दी।